और ये जेसीबी लेके आए और नीम के और 3 पेड़ खुदवा लीन। उसकी कार्रवाई की जा रही, ना मुकदमा उनके ऊपर लिखा जा रहा, ना वो गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने लकड़ी कटवाई है। सरकारी लकड़ी है, सरकारी जमीन से काटी गई और प्रतिबंधित पेड़ थे नीम के। और पुलिस मतलब जो है बिल्कुल ऐसे काम कर रही कि जैसे कि कोई उसका वही ना हो, कोई गलत काम ही ना हुआ हो। इससे पहले भी खुशीराम ने सड़क के पेड़ कटवाए थे, मैंने वो भी बताया। अभी स्कूल में हमारे चोरी हुई थी, अगर ये चोरी के कृत्य कर रहा है तो इसका मतलब हमारे स्कूल में भी चोरी इसने करवाई होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और लगभग उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा हुआ जो प्रतिबंधित लकड़ी है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती हैं, उन लकड़ियों को किस प्रकार मनमाने ढंग से लोगों के द्वारा जो है कटवाए जाते हैं। और इस पे भी शासन प्रशासन लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन शिकंजा कसने के बावजूद भी इनके हौसले इस प्रकार बुलंद हैं कि सरकारी जमीन पर लगे हुए पेड़ बिना परमिट के और बिना किसी जानकारी के इस प्रकार कटवा लिए जाते हैं जैसे उनकी घर की खेती हुई। इस प्रकार यही प्रकरण ग्राम पंचायत शिवपुरी विकासखंड कोठावा जनपद हरदोई में मामला बिल्कुल सामने आया है कि किस प्रकार नीम के पेड़ जो है यहाँ के लोगों के बताने के मुताबिक प्रधान द्वारा जो है कह के कटवाए गए। अभी तुम जानकारी करेंगे इनसे कि किसने कहा था और किसने कटवाया इन पेड़ों को। और यही हालत लगातार बनी हुई है। और इसमें एक प्रकरण और सामने आया है कि कटवाया किसी और ने और किसी और के ऊपर मुकदमा लिखाया जा रहा है, ये जबरदस्ती की जा रही है। ये सच्चाई यहाँ की है और इन लोगों से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार क्या प्रकरण है, क्या क्या मामला है और किसने लकड़ी कटवाई। भैया आपका नाम क्या था? हमारा खुशीराम नाम है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत शिवपुरी, ब्लॉक क्या है? ब्लॉक कोठावा। क्या मामला है आपका, पूरा हमें समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मामला ये है कि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्रधान जो है और वो का कहा जिनका ठेकेदार ये जेसीबी लेके आए और नीम के और 3 पेड़ खुदवा लीन। वही बाद में यहाँ राम जी से कहन कि लकड़ी कटवाए क्या उठा ली जाओ, फिर भी हमारे पर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। लकड़ी किसके संरक्षण में कटी, किसके देख रेख में, किसने कटवाया लकड़ी? उस समय मौके पर मौजूदा प्रधान ठेकेदार थे, उस समय हाँ उनके द्वारा कटवाया गया। अभी क्या प्रकरण आप लोगों के खिलाफ अगर एप्लीकेशन दी जाए, एफआईआर कराई जा रही है तो क्या लिख के कराया जा रहा है? उसमें लिख के ये कराया जा रहा है कि खुशीराम ने जो है नीम के पेड़ कटवा के और नातेदारी को भेज दिया, रिश्तेदारों को दे दिया है। यहाँ पे और कौन कौन मौजूद था और कोई था यहाँ पे? आप थे यहाँ पे? इधर आइए। आपके यहाँ जो ये लकड़ी कटान हुई, अवैध लकड़ी कटान हुई, ये किसने करवाया है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ है सर के यहाँ पर प्रधान मौजूदी हालत में था और लकड़ी जो कटी है तो प्रधान के द्वारा मतलब खड़ाई गई और कटवा के और गई है प्रधान के हिसाब से। अच्छा, प्रधान के हिसाब से ही गई है, मतलब जहाँ भी गई है। उखड़वाया किसने भी इसको, ये नीम को किसने उखड़वाया? प्रधान ने ही साथ में उखड़वाया संग में आकर के। जब यहाँ लकड़ी उखड़ रही थी प्रधान यहाँ मौजूद थे, प्रधान यहाँ पर उखड़ रही थी लकड़ी। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम अतुल सिंह है। अतुल सिंह, अच्छा अच्छा। तो आइए, और भैया बच्चे हैं इधर, भैया इधर आइए, इधर आइए। किसने लकड़ी उखड़वाई, किसने कटवाया लकड़ी, ये बता सकते? कटवाया किसके कहने पे कटवाया? आए रहे जी पहले तो कहीं न कि अपन पेड़ कटा लेना। कौन हमारा? पहले जो आए रहे अधिकारी लोग आए रहे। हाँ। प्रधान से कुछ बातचीत हुई आपकी? हाँ, प्रधान आए रहे। प्रधान ने क्या कहा? हाँ, जब मुखिया पर यहाँ कटी उखड़ रही रहे, हाँ। तब प्रधान आए रहे। तब प्रधान आए थे जब उखड़ रही थी? हाँ हाँ। तब उन्होंने नहीं रोका? तब उन्होंने नहीं रोका? नहीं, वो नहीं रोका। तब वो क्या कह रहे थे? कहीं नहीं, तब या गिर गए, पेड़ उखाड़े है जैसे भी और कटवा लेना। अच्छा अच्छा, भैया इधर आइए। भैया किस जैसे जब नपाई और इसकी हो ये है तो उसके बाद में ये जो हमारी जमीन जा रही थी तो यहाँ पे जो निरीक्षण करने वाले या नाप वाले अधिकारी जो भी आए थे जेसीबी से उन्होंने उखड़वाया पेड़ों को और फिर प्रधान की मौजूदगी में हम लोगों से कहा कि अपना काट के हटा लो। उसको उखड़वाया किसने? प्रधान ने खड़े होकर उखड़वाया था और अधिकारी जो नापने वाले आए थे उन्होंने उखड़ाया था, जो जेसीबी लेकर आए थे। जो लोग अधिकारी आए थे, अधिकारियों के देख रेख में उखड़ा? हाँ, प्रधान मौजूद यहाँ थे तब उखड़ा है पेड़। अतुल सिंह ने उखड़वाया है। यहाँ पे आके पेड़ों को उखड़वाया है, गिरवाया है और अतुल सिंह के ही सामने पेड़ को गिराया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इनके मुंह से आप सुन सकते हैं। अगर हम बताते हैं तो हो सकता है कि हम आप लोगों को कुछ गलत बता दें। और यहाँ पे वन विभाग की टीम आई है, हम उस सर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रकरण है इसका और इसमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा अभी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो लकड़ी है आप लोग को, आपको उजागर हुआ होगा कि किसने उखड़वाया है और कहीं ना कोई जानकारी होगी, क्या प्रकरण है इस चीज? हाँ, ये कल जानकारी हमको मिली है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा कि जो है प्रधान जी ने कंप्लेंट की है कि खुशीराम ने इसको कटवा के रातों रात जो है अपने रिश्तेदारों लकड़कट्टों द्वारा बेच दिया है। तो कल मैंने अपने कर्मचारी को भेजा, जानकारी प्राप्त की
तो ये जानकारी हुआ कि प्रधान जी ने खुद लकड़ी को उखड़वाया था, जेसीबी द्वारा मौजूद रहे मौके पे। फिर आज मैं स्वयं आया हूँ, यहाँ गाँव वालों से जानकारी जो कर रहा हूँ, उसमें निकल के आ रहा है कि प्रधान जी द्वारा ये लकड़ी उखड़वाई गई और ये कटवाया गया है। मतलब आप लोगों को आपको ये सूचना हो गई है कि प्रधान ने उखड़वाया है इस लकड़ी को। गाँव में तो क्या अच्छा एक चीज बताइए, क्या प्रधान जो एक जिम्मेदारी का पद होता है या ग्राम अध्यक्ष होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या ऐसी जो ये गैर कानूनी हरकत करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं कि नीम के पेड़ों को बिना परमिट के उखड़वाना या कटवाना ये गलत है, तो क्या उनको प्रधान को ये चीज नहीं मालूम? नहीं, प्रधान को जानकारी है, अगर ग्राम समाज की ज़मीन है, इस पे कोई कार्य होना है, तो उसका मूल्यांकन कराया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात। मूल्यांकन कराने के बाद उसका जो है नीलामी की जाती है। बिल्कुल सही हाँ, बात है। नीलामी के बाद जो है, जो प्रोसीजर होता है उसी के हिसाब से बिल्कुल सही बात। ये प्रधान को पता होना चाहिए कि इसका दायित्व क्या बनता है कि अगर ग्राम पंचायत की जमीन पे कोई भी पेड़ खड़े हैं, तो उसे जो है पहले वन विभाग को सूचित किया जाए, या प्रतिबंधित पेड़ हैं तो उन्हें कटाने के लिए परमिट कराया जाए। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कोई परमिट कराया नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं कराया है उन्होंने और मैं यहाँ पे आया हूँ, गाँव वालों से पूछ रहा हूँ, बाकी अभी प्रधान जी से भी मिलूँगा जाके और लोगों से बातचीत करूँगा कि इस प्रकरण में क्या है। और यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि जब लकड़ी कटी थी तो खुशीराम यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन तब भी प्रधान जी जो है लगातार उनके ऊपर अपने नाम से एफआईआर कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। किस प्रकार, क्या प्रधान जी के अंदर इतनी समझ नहीं है? अब ये तो प्रधान जी जान सकते हैं क्या मामला है इनका, वो है इनका नाम ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि खुशीराम यहाँ मौजूद नहीं थे। अब बाकी तो प्रधान जी जान सकते हैं। आप लोगों ने देखा, और आगे क्या होता है वो भी आपको हम पल-पल अपडेट करते रहेंगे कि यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और किसी गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए शासन भी बैठा है, प्रशासन भी बैठा है, तो ये गरीबों के हित के लिए बैठा है। ऐसा ग्राम प्रधान अतुल सिंह, ग्राम पंचायत शिवपुरी, विकास खंड कोथावा। मैं 2 तारीख 9वां महीना को 9वें महीने में हमने इसकी पैमाइश कराई थी जल निगम के द्वारा कि टंकी का निर्माण होना था। रेपालपुर क्षेत्र में एक हमारी ज़मीन थी, गाटा संख्या 102-4, लेकिन उसमें तब हरे भरे पेड़ नीम वगैरह के खड़े हुए थे। तो जेसीबी वाला आया, उसने साफ़ करने के लिए कहा, तो हमने कहा तब तक सफाई कर दो, बाद में मतलब जो है नीलामी करके या आदेश लेके पेड़ काटे जाएंगे, तब तक इनको पेड़ जो अगर उखड़ने वाले हैं तो उखाड़ के इसे साइड में कर दो, तब ये लकड़ी सुरक्षित सरकारी कोटे में इसका पैसा जमा किया जाएगा। लेकिन तो हमारे गांव के निवासी एक खुशीराम सनाप गोकरण तेली, उनके लड़के और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के वो लकड़ी रातों रात कटवा कर, और हमें संज्ञान में ये आया है कि गुड़वा की तरफ लकड़ी वो भेजी गई है। इनके कोई रिश्तेदार हैं, वही लकड़ी रात में काटने आए थे। और जब ये हमको सूचना परसों के टाइम 4 बजे लगभग मिली, तुरंत मैं रात में अपने थाना बेनीगंज के चौकी कोथावा में हमने सूचना दी, दरोगा जी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। आज वो आए, आके तुरंत चले गए और देख के कि हाँ ये लकड़ी पड़ी है, ठूंठ वहाँ पे हैं भी मौजूद सभी, और अभी तक ना कोई उसकी कार्रवाई की जा रही, ना मुकदमा उनके ऊपर लिखा जा रहा, ना वो गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने लकड़ी कटवाई है। सरकारी लकड़ी है, सरकारी ज़मीन से काटी गई और प्रतिबंधित पेड़ थे नीम के, और पुलिस मतलब जो है बिल्कुल ऐसे काम कर रही कि जैसे कि कोई उसका वही ना हो, कोई गलत काम ही ना हुआ हो। इससे पहले भी खुशीराम ने सड़क के पेड़ कटवाए थे, मैंने वो भी बताया। अभी स्कूल में हमारे चोरी हुई थी, अगर ये चोरी के कृत्य कर रहा है तो इसका मतलब हमारे स्कूल में भी चोरी इसने करवाई होगी। तो हमने इन सब चीज़ों को रखते हुए कहा कि भाई अगर लकड़ी जो आदमी कटवा सकता है तो स्कूल में चोरी भी कर सकता है, तो उसको पकड़ के उसको दंड मतलब पूछा जाए। और ना हमारा अभी तक माल बरामद हुआ है, 24 घंटे लगभग हो रहे हैं, ना हमको लकड़ी का भी कोई पता लगा है और ना कोई अपराधी पकड़ा गया है। किन किन चीज़ों के कौन कौन पेड़ थे? सब नीम के, और उसमें वो चांदी टाइप में कोई पेड़ कहा जाता है, हरे भरे सब वृक्ष थे। नीम के कितने थे? अब वहाँ पे मौके पर ठूंठ शायद नीम के 4-5 पेड़ थे और बाकी अन्य पेड़ थे। 7 ठूंठ मौके पर मौजूद हैं उसके। क्या चाहते हैं? हम इस पे मुकदमा लिखवाना चाहते हैं, इनको जेल भेजा जाए तुरंत और हमारी लकड़ी हमको बरामद करा के दी जाए।